जय माता दी, जय माँ काली। आज की साधना आपको मदना यक्षिणी साधना बताऊंगा। मंत्र सहित ये आपको साधना दी जा रही है। इसका यंत्र जो है वो, अगर आप साधना करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़े और दीक्षा लेकर यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। और हवन क्रिया बंधन क्रिया करा के ही साधना करें, तभी फल प्राप्त होता है। अगर हवन क्रिया बंधन क्रिया कराते हैं आप तो यंत्र जो है आपको वो फ्री में ही दिया जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, सिर्फ हवन और बंधन क्रिया का ही शुल्क होता है। तो आज एक व्यक्ति ने अपना अनुभव भेजा है। यह व्यक्ति जो है दिल्ली से है। नाम और एड्रेस हम नहीं बताते, आपको पता ही है, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी नहीं ओपन करना चाहते। तो चलिए ध्यान से सुनिए। यह व्यक्ति जो है पहले जो है मेरे से जुड़ा हुआ था चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मेरे से जुड़ा हुआ था। और इसको जो है मैंने माता काली जी की साधना करवाई थी। और उसके बाद जो है मैं इसको बोल रहा था कि 1 साल तक जो है माता काली जी की साधना करे, उसके बाद कोई साधना करे। तो बीच में इसने कहा कि गुरुजी मेरे को परी की साधना करनी है, तो मैंने परी की साधना करवाई। पर परी की साधना जो है इसकी सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि समय लगता है साधना सिद्धि प्राप्ति के लिए। तो फिर उसके बाद जो है मैंने इसको बोला था कि परी तब तक साधना करते रहो परी की, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती। पर इन्होंने जो है कम से कम 1 महीने साधना की, उसके बाद इन्होंने ये साधना छोड़ दी। और उसके बाद ये मेरे से जुड़े नहीं। फिर ये किसी और यूट्यूब के चैनल वाले गुरु के पास गए और इन्होंने उनसे कहा कि जल्दी सिद्धि प्राप्ति की कोई साधना दीजिए। तो उन्होंने इनको जो है हिल हुल परी साधना करने के लिए बोला। और हिल हुल परी की साधना के बाद उन्होंने इससे कहा कि साधना जंगल में होती है। तो उन्होंने कहा कि जंगल में हम नहीं जा सकते साधना करने के लिए, कोई और उपाय बताए। तो उन्होंने उससे कहा कि घर के पास ही आंकड़े का वृक्ष जो है वो लगा लीजिए और साधना शुरू कर दीजिए। तो ये व्यक्ति ने साधना शुरू कर दी। तो स्टार्टिंग में जैसे इसको जब ये साधना करता था तो इसको जब भार पड़ता था, भार का मतलब है जिससे आंखें खुली रहती है, अनुभव होता था इसको। तो उसमें जो है पहले कई जैसे बैंड बाजे वाले आते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद जो है लड़की आती हुई दिखाई दी। कई प्रकार के इसका अनुभव हुआ, जिससे इनको लगा कि मेरी साधना सिद्ध होने वाली है हिल परी की। ये बहुत खुश थे और साधना करते जा रहे थे नियमपूर्वक। कुछ समय बाद साधना करते करते जब वो लड़की इनके सामने आई जिसके साथ ये फिजिकल होने लग पड़े, ये था कि वो लड़की सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में नहीं आई थी। वो सिर्फ जो है जिससे आधी आंखें खुली हुई होती है, जिसमें अनुभव होता है हमको, उस तरीके से आ रही थी और इनके साथ जो है रिलेशन बना रही थी। पर जब ये रिलेशन बनाते थे ये कहते थे कि इनको वो अनुभव नहीं हो पाता है जो किसी स्त्री के साथ रिलेशन बनाने पर अनुभव होता है। तो ये कुछ करते रहे, ऐसे रिलेशन बनते रहे। थोड़े समय के बाद जो है फिर जब वो शक्ति थी, तो वो शक्ति जब हम अनुभव रिलेशन बनाते हैं तो एक तो नॉर्मली सी बात है, शरीर को टच करते हैं। तो शरीर टच करते करते जो है इनका जो है उनका जो गुप्त प्राइवेट पार्ट होता है उस पर हाथ लग गया। और जब इन्होंने देखा तो वो जो इनको अनुभव हुआ, उस अनुभव से इन्होंने बताया कि भाई वो लेडीज़ नहीं थी, वो कोई गे था। गे का मतलब आप जानते हो गे क्या होते हैं? वो व्यक्ति जो मर्द होते हैं उनमें जिनमें फीलिंग जो है लड़कियों जैसी होती है। तो फिर ये टेंशन में आ गए, और जब टेंशन में आ गए तो वो खुल के जो शक्ति है उसके सामने आ गई, इनके सामने आ गई सुप्त अवस्था में। तो वो इसे बोलने लग पड़ी कि मेरे साथ फिजिकल हो जाओ। पर ये उस समय फिजिकल ना हो, तो क्योंकि ये डर चुके थे, क्योंकि इनको पता चल गया था कि ये परी नहीं है। और अब क्या करूँ ये भी सोच रहे थे। तो ऐसे ही वो शक्ति जो है अब रोज़ आती और इनको तंग करती फिजिकल होने के लिए। ये नहीं होते फिजिकल तो फिर वो इनकी जो है पिटाई करती सपने में। तो ये बहुत डरने लग पड़े। और फिर वो अपने साथ और भी, कहने का मतलब जो गे और भी मर्द थे उनको साथ में लाने लग पड़ी। तो वो फिर जो है इसके साथ फिजिकल दूसरे टाइप में होने की कोशिश करें, यानी कि जिस प्रकार लड़का लड़की के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है तो ये उसको लड़की बनाने की कोशिश करे और इसके साथ वो फिजिकल होने की कोशिश करे। तो ये फिर बहुत ज़्यादा डर गए कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो फिर ये रात को जो जैसे बताते हैं कि भाई बहुत डर जाते थे। और
कई लोगों को इन्होंने दिखाया जो भूत प्रेत जैसे झाड़ते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस समस्या का समाधान उनके पास नहीं है। जब तक शक्ति आपके शरीर में गई है तब तो आप उनके पास है इसका सलूशन, उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। पर जब आप सुप्त अवस्था में ये अनुभव करने लग पड़ते हैं, इस समय जो शक्ति है ना, ये शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही होती है, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही होती है, आपके शरीर के साथ जो है कनेक्ट होने की कोशिश कर रही होती है, ताकि वो आपके शरीर पर जो है कब्जा कर सके। तो जब उनके पास जाते तो वो इनका कोई सलूशन नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद जो है ये फिर से वापस मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने इनको बोला कि मैंने तो आपको हिलोल परी की साधना करने के लिए कहा ही नहीं था। तो इन्होंने कहा गुरुजी नहीं, कहने का मतलब मैंने अपने आप से की, ऐसे ऐसे मैंने दूसरे चैनल से लेकर की थी। फिर मैंने इनसे पूछा कि मैंने आपको माता काली जी का मंत्र दे रखा था, जब माता काली जी का मंत्र जब हो रहा है तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि मैंने माता काली जी का मंत्र जब जो है वो काफ़ी समय से छोड़ रखा है, मैं नहीं कर रहा माता काली जी का क्रीम बीज मंत्र। तो ये चक्कर होता है जब आप माता काली जी का क्रीम बीज मंत्र छोड़ देते हो, क्योंकि अगर माता काली जी का क्रीम बीज मंत्र ये जब कर रहा होता तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आनी थी। वो जो शक्तियाँ थी, चाहे साधना साधना तो सिद्ध होनी थी। पहले मैं आपको बता दूं कि घर पर कभी भी जब आप साधना करते हो ना हिलहुल परी की, तो पहले ये नहीं कि घर के अंदर ही करनी शुरू कर देनी, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होनी चाहिए और थोड़ा सा सुनसान इलाका होना चाहिए। जैसे लोग अपने खेतों में घर बनाते हैं ना, सुनसान जगह होती है, तो उसमें अगर साधना करेंगे तो फलीभूत होगी। और अगर आप घर पर भी करते हैं तो घर पर आपको देखना पड़ेगा कि वो घर से बाहर हो वृक्ष, घर के अंदर ना हो, वरना शक्तियाँ जब उसके अंदर निकलनी शुरू होगी उस वृक्ष के अंदर, तो कोई भी शक्ति उसके बीच में से निकलेगी तो आपका बच्चा, आपके घर वाले, कोई स्त्री जिसको मासिक धर्म है वो पास से गुजरती है तो भाई उसको पकड़ सकती हैं शक्तियाँ और उसका बुरा हाल कर सकती है। तो ऐसी जो है गलती ऐसे ना करें। वृक्ष जो है थोड़ा सा घर से दूर होना, घर से दूर नहीं मतलब घर से बाहर होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे बुच्चे ना आए और कोई भी उस वृक्ष के साथ खेल लेना, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे वृक्ष को, तभी ये साधना होती है। और साथ में माता आपके पास सुरक्षा कवच तो होना ही चाहिए। अगर कोई समझो गलती हो भी गई तो कौन बचाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये फिर व्यक्ति जो हमसे जुड़ा, फिर मैंने पहले तो इसको कहा कि आपने हिलहुल परी की साधना बंद की है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हिलहुल परी की साधना मैंने बंद कर दी हुई है, तो फिर भी मेरे को तंग कर दिया। तो फिर जो है इसको दिव्य विभूति भेजी गई, उसके बाद जो है दिव्य विभूति खाई इन्होंने और फिर इनका क्रीम बीज मंत्र फिर से स्टार्ट करवाया गया। और फिर जो है वो जो नेगेटिव एनर्जी थी जो इनके पीछे थी, तो पहले तो उसने कम से कम इनको 13-14 दिन, जब क्रीम बीज मंत्र स्टार्ट कराया हुआ तो 13-14 दिन 15 दिन जो है इनको तंग किया। उसके बाद वो पीछे हट गई। मैंने इनको पहले ही बोला था कि वो तंग करेगी ताकि आप मंत्र छोड़ दे, पर इन्होंने मंत्र नहीं छोड़ा और वो जो शक्ति है इनके पीछे से हट गई है। पर वो शक्ति अब पूरी तरह से तब हटेगी जब क्रीम बीज मंत्र इनका पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। पर यह है कि क्रीम बीज मंत्र ने उसको इतनी दूर फेंक दिया है कि अब वो उसको तंग नहीं करती। हाँ, ये है कि वो कोई भी शक्ति है ऐसे, वो महीने में एक बार जरूर आती है, 2 महीने बाद जरूर आती है, 3 महीने बाद जरूर आती है, या 15 दिन बाद जरूर आती है। जैसे जैसे मंत्र आप जप रहे हो ना, जैसे जैसे मंत्र का जो है टाइम पीरियड बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो पीछे हटती जाएगी, क्योंकि उसको पता चलता जाएगा कि इसको सिद्धि प्राप्त हो रही है, अब मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है ना। तो इस जो आकर वो उसको मेंटली डिस्टर्ब करती थी रोज़, अब वो उस चीज़ से हट गया है। अब वो नहीं आती है और ना इसको डिस्टर्ब करती है। अगर आती भी है तो वो उसको दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती, क्योंकि माता का सुरक्षा कवच जो है उसके पास आ चुका है। तो मैं आपको भी बोलूँगा आप ऐसा बिल्कुल भी मत ना करें, ऐसे साधना मत किया कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई अनुभव है साधना से संबंधित या कोई और भी आपके पास स्टोरी है तो आप ज़रूर बताइए, जिससे कि साधकों को, नए साधकों को सीखने के लिए मिले। और मैं ज़रूर रोज़ स्टोरी बताया करूँगा और साथ में साधना भी दिया करूँगा। अब मदना यक्षिणी की साधना है। मदना यक्षिणी जो होती है, जो इसके बारे एक बार सिद्ध कर लेते हैं वो सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। ये उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देती और किसी प्रकार की इच्छा भी व्यक्त नहीं करने देती, बिना बोले ही कार्य कर देती है। और एक बात और है, ये जब प्रसन्न हो जाती है तो एक इंसान को गुटिका प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति मुख में रखकर अदृश्य हो सकता है और कोई भी कार्य कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसकी है, व्यक्ति को अदृश्य से सॉरी, एक तो गला खराब है, थोड़ा सा शब्द भी आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं साधक हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो वीडियो बनाते हैं, तो बीच में बात जो है कट हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। शब्द भी मिस हो जाते हैं, उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस
मदना यक्षिणी से आपको अदृश्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना। यक्षिणी साधना के जो नियम है वो पहले वीडियो जैसे ही होंगे सारे के सारे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मदना यक्षिणी साधना। पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम मदने मदने देवी मामा लिंगे संग देही देही श्रीं स्वाहा। ये मदना यक्षिणी का मंत्र है, बड़ा मंत्र है। ये आपसे 101 माला बड़ी मुश्किल से होगी रात्रि को, इसकी बहुत टाइम लग जाएगा, 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो आप इसको 101 माला नहीं कीजिए। वैसे भी मैंने आपको बताया कि 101 माला करोगे तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है और प्रत्यक्ष प्राप्त होती है। अगर आप मंत्र कम करोगे तो स्वप्न में यक्षिणी जो है सिद्धि देने का संकेत देगी कि मैं सिद्धि दे रही हूँ। तो आप मंत्र जब जो है चालू रखिए और धीरे धीरे वो जो है आपके कार्य करने शुरू कर देगी स्वप्न में, और आपके सामने प्रत्यक्ष भी हो जाएगी। ठीक है ना। अगरबत्ती वगैरह जलाकर रखा कीजिए, दीपक जलाकर रखना है, भोग रखना है, पुष्प भी सामने रखिए, धरती पर बैठकर बिस्तरा कर लीजिए, धरती पर आसन बिछाइए और उसके लिए एक चौकी सामने रख लीजिए। कोई भी यक्षिणी साधना कर रहे हो अगर आप, उस पर उसको स्थापित कीजिए और उसका डेली मंत्र जप कीजिए। मंत्र जप 2000 भी कर सकते हैं, पर 41 दिन में जो है 80,000 होगा। आपका मंत्र पूर्ण नहीं हो पाएगा 41 दिन में। 41 दिन में कम से कम 1,25,000 30,000 मंत्र हो जाए, इस हिसाब से आप मंत्र जप कीजिए। 3,000 कर लीजिए, 4,000 कर लीजिए। तो ऐसे 4,000 करेंगे तो कंटिन्यू तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी आपको, धीरे धीरे प्राप्त होगी आपको। और भी कई प्रकार से यक्षिणियों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और अगर साधना के बीच में अगर कोई किसी प्रकार का कोई भयानक सपने आ रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है तो गुरु से अपने से जुड़े रहें और जुड़कर साधना करें। उसको बताएं कि गुरु जी ऐसा हो रहा है, तो गुरु जो है उस समस्या का समाधान कर देगा। क्योंकि अगर गुरु के साथ जुड़े होंगे तभी समस्या का समाधान होगा। अगर नहीं जुड़े हुए होंगे तो आसपास की कोई नेगेटिव एनर्जी छल कपट कर देगी, तो क्या करोगे, फंस जाओगे। ठीक है ना। तो साधना कीजिए व्हाट्सएप से जुड़कर। जय माता दी। कल को वीडियो और लेकर आऊँगा।